हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 जो कि आपकी किताब में पेज 13 पर है कि प्रश्न संख्या 7 को समझने और उसके हल को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 7 में दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो खेल के मैदान का जो पथ है वह वृत्ताकार है और उस मैदान का एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है। अर्थात सोनिया को एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है रवि की अपेक्षा। और सोनिया और रवि दोनों वृत्ताकार पथ के एक ही स्थान से एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। यह हमें ध्यान रखना है और हमें यह बताना है कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार का वृत्ताकार पथ है और वे यदि इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं एक साथ और एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सोनिया को अधिक समय लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को कम समय लगता है। और इस स्थिति में यदि हम ये मान लें कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर जब मिलेंगे तो उस दौरान टी मिनट बीत जाएंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं टी मिनट के बाद यदि हम ये मान लें कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे तो उस स्थिति में रवि और सोनिया दोनों के चक्कर पूरे पूरे हो गए होंगे। यह बात अलग है कि सोनिया को चूँकि अधिक समय लगता है इसलिए उसके कम चक्कर पूरे हुए होंगे और रवि के अधिक चक्कर पूरे हुए होंगे उस समय में, टी समय में, यदि वे टी समय बाद मिलते हैं तो। साथ ही साथ जब हम ये ज्ञात करते हैं कि वो कितने समय बाद मिलेंगे एक साथ, तो हम वह कम से कम समय ज्ञात करते हैं। अर्थात छोटे से छोटा समय ज्ञात करते हैं जब वे पहली बार मिलेंगे, चक्कर लगाते हुए पहली बार जब मिलेंगे तो वह समय कम से कम समय होगा, अर्थात छोटे से छोटा समय होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि सोनिया और रवि दोनों के पूरे पूरे चक्कर हो जाएंगे, इसलिए 18 का पूरा पूरा भाग 30 मिनट में चला जाएगा और 12 मिनट का भी भाग टी में पूरा पूरा चला जाएगा। अर्थात जिस समय के बाद रवि और सोनिया दोनों मिलेंगे
पहली बार जब मिलेंगे तो वह समय कम से कम समय होगा और 18 और 12 दोनों से ही विभाजित होने वाला समय होगा। और ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे, क्योंकि हमने लासा के बारे में पढ़ा है तो हमने यह जाना है कि लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है और इस प्रकार की वह छोटी से छोटी संख्या होती है। और यहाँ पर भी हमें वह जो टी मिनट है जिसके बाद हम ये मान रहे हैं कि सोनिया और रवि पहली बार चक्कर लगाते हुए मिलेंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर ही, तो वह समय निश्चित रूप से 18 मिनट से पूरा पूरा विभाजित होगा और 12 मिनट से भी पूरा पूरा विभाजित होगा और छोटे से छोटा समय होगा अर्थात कम से कम समय होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो टी मिनट होगा वह 18 मिनट और 12 मिनट का लासा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लासा का अर्थ ही यह होता है कि लासा वह संख्या होती, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर यदि हम 18 और 12 का लासा ज्ञात कर लें तो हमें वह समय ज्ञात हो जाएगा जो कम से कम समय होगा, जिसमें कि 18 और 12 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 18 और 12 का जो लासा होगा वह कम से कम समय होगा या छोटे से छोटा समय होगा, जिसमें वे पहली बार अर्थात सोनिया और रवि पहली बार प्रारंभिक स्थान पर चक्कर लगाते समय मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर उस समय को ज्ञात करने के लिए 18 और 12 का लासा ज्ञात करते हैं और इस प्रकार हमें जो लासा प्राप्त होता है वह 36 मिनट प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और इसके अतिरिक्त भी वे इस पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे यदि वे चक्कर लगाते रहते हैं तो, और वह समय 72 मिनट का हो सकता है, 108 मिनट का हो सकता है, 144 मिनट का हो सकता है। इसी तरह से और भी समय होंगे जिनके बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, परंतु यहाँ पर हम सबसे छोटा समय ज्ञात करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लासा या अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं और वह 36 मिनट के बराबर हमको प्राप्त होता है। कैसे हम लासा ज्ञात करते हैं वो किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हुए मैंने दिखाया है। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे ज्ञात करें, यह आप पर निर्भर करता है, आपको जो विधि आसान लगे। तो यहाँ पर 18 को हमने 2 × 3 की घात 2 के रूप में लिख करके दिखाया है, अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं लेकिन घातांक के रूप में लिखे हैं। ऐसे ही 12 को हमने 2 की घात 2 × 3 के रूप में लिखा है। यह भी यहाँ पर भी 12 के अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में लिखे गए हैं। और इसके बाद हम 18 और 12 का लासा जब अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं तो उसमें यह ध्यान देते हैं कि हम प्रत्येक गुणनखंड को लिखते हैं और उसकी अधिकतम घात के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 और 12 दोनों में 2 और 3 ही 2 अभाज्य गुणनखंड हैं जो आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लासा ज्ञात करते समय यह ध्यान देंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हमें लिखना है और उसकी अधिकतम घात के साथ लिखना है। तो यहाँ पर 2 जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की घात 2 के रूप में अधिकतम घात के साथ आया है, तो हम इसीलिए यहाँ पर लासा ज्ञात करते समय 2 की घात 2 के रूप में लिखते हैं। और 3 अभाज्य गुणनखंड को जब हम देखते हैं तो वह भी 3 की घात 2 के रूप में अधिकतम घात के साथ आया है, इसलिए हम यहाँ पर लासा ज्ञात करते समय उसे गुणे में
3 की घात 2 के रूप में लिखते हैं। और इसके पश्चात 2 की घात 2 4 के बराबर होता है और गुणे का चिन्ह फिर लगा दिया है। फिर 3 की घात 2 9 के बराबर होता है। अब इसके बाद 4 9 36, तो 36 हमें लासा 18 और 12 का प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पहली बार चक्कर लगाते हुए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहली बार मिलेंगे। तो उस दौरान होगा क्या, 18 दूना 36, इसका मतलब सोनिया के केवल 2 चक्कर पूरे हुए होंगे और रवि के 3 चक्कर पूरे हो गए होंगे। इस समय में 12 3 36 होता है, उसके 3 चक्कर पूरे हो गए होंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पहली बार वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, फिर अगले 36 मिनट के बाद अर्थात 72 मिनट के बाद फिर वे इस स्थान पर मिलेंगे, फिर 108 मिनट के बाद अगले 36 मिनट के बाद फिर वह इसी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रकार वो 144 मिनट के बाद भी पुनः मिलेंगे और आगे इसी प्रकार 36 जोड़कर हम वह समय ज्ञात कर सकते हैं जब वे पुनः इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो हम उस समय को लिखते हैं जिस समय में वे पहली बार मिलेंगे। तो जब पहली बार मिलते हैं तो वह सबसे कम समय होता है या सबसे छोटा समय होता है और इसीलिए हम यहाँ पर लासा ज्ञात करते हैं। 18 और 12 का लासा हम इसीलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है कि किसी प्रश्न में हमें लासा ज्ञात करना रहता है, किसी प्रश्न में हमको मासा ज्ञात करना रहता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कहाँ पर हमें लासा ज्ञात करना है, कहाँ पर हमें मासा ज्ञात करना है, और अगर ज्ञात करना है किसी एक चीज़ को तो क्यों ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के हल में मैंने यह आपको बताने का प्रयास किया है और इस प्रयास में यदि मैं सफल रहता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर भी यदि कोई आप कुछ भी समझने में परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। धन्यवाद।